तो कल की बात की जाए सरपंचों की, खासकर तो सरपंचों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। सर, आप इस लाठीचार्ज को किस नज़र से देखते हैं सर? ई टेंडिंग के विरोध में प्रदेश भर से सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे सरपंचों पर जो लाठीचार्ज जो कल किया गया और वोटर फॉगिंग को जो की गई है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात की निंदा करती है। ये छोटी सरकार जो चुनकर आए हैं और किसी बात की अगर मांग रखते हैं तो उस मांग को बैठकर समझना चाहिए और समझ के जो है इस निर्णय को, जो उन्होंने कड़े शब्दों में जो निर्णय लिया है कि हम इसको वापस नहीं लेंगे ई टेंडिंग, उस पर विचार करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। और लाठीचार्ज करना इस छोटी सरकार पर आने वाले वक्त के अंदर ये ऐसी कील साबित होगी सरकार के लिए कि शायद एक भी विधायक बीजेपी जेजेपी का नहीं जीते। सर, खासकर अगर ई टेंडरिंग की बात की जाए, ई टेंडरिंग दरअसल में है क्या? आमजन को काफी इसके बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं। आमजन की अगर बात की जाए तो उनको ये नहीं समझा रहा कि ई टेंडरिंग है क्या और इससे कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हमारे देश के अंदर बहुत सी चीजें होना बाकी है। ई टेंडिंग बुरी चीज नहीं है, परंतु क्या ई टेंडिंग से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? आपने पिछले दिनों देखा सरसा के अंदर रेलवे की जगह को जो है किसी ग्रुप को दिया गया और पूरे दिन लोग जो है ई टेंडिंग के लिए बैठे रहे कि कब पोर्टल खुलेगा, कब पोर्टल खुलेगा, और केवल मात्र उन्हीं लोगों के लिए पोर्टल हुआ जिनको उन्होंने टेंडर देना था। ई टेंडिंग ये है, सरपंचों का भी यही विरोध है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम अपने चुनिंदा लोगों को, अपने जो अमीर जो दोस्त हैं उनको टेंडर देवें और उनके माध्यम से हम काम कराएं। क्या हमारे सरपंच समझदार नहीं है? क्या लोगों ने उनको चुनकर नहीं भेजा? मतलब आप अपने आप को बुद्धिजीवी समझना सरकार को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, ये ई टेंडिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा इससे, क्योंकि चुनिंदा लोगों को ही केवल वो अपने टेंडर दिए जाएंगे, आम आदमी को टेंडर नहीं मिलेंगे। पिछले दिनों आपने देखा नगर पालिका में यही हाल है, जितनी भी सर्वे हुई सारी की सारी सर्वे जो है गलत थी और आज किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कराने जाना पड़ता है तो उनका पोर्टल ही नहीं खुलता। पिछले दिनों एक बात और आपने देखी, जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी चौटाला है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी है, उन्होंने भी इन सरपंचों की मांग को सही माना और उस पे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने क्या कहा कि ये सरकार का मसला है, आप संगठन चलाना जानते हैं। क्या अजय सिंह ने कभी राज में नहीं रहे? क्या धनखड़ जी कभी मंत्री नहीं रहे? वो लोग भी मंत्री रहे। एक 4 दिन का मंत्री बनने के बाद में इतना घमंड, ये शायद शोभा नहीं देता। देवेंद्र बबली जी को बड़ी पोलाइटली से इस बात को लेना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को बड़ी पोलाइटली लेके इस बात को, सरपंचों की मांगों को समझना चाहिए। वो भूल जाए कि हमने केवल अमीर दोस्तों को ही फायदा देना है, आम आदमी को कारोबार मिलना चाहिए, आम व्यक्ति को कारोबार मिलना चाहिए। आज क्या है, किसी भी प्रकार का अगर ग्रामीण क्षेत्र में काम होगा तो हमारी यहाँ की लेबर को काम मिलेगा, सरपंचों के माध्यम से होगा, और एक बड़ी कंपनियों के माध्यम से होगा तो वही ग्रुप करेगा और उन्हीं के लोग आएंगे और वो यहाँ से करके जाते रहेंगे, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी नहीं मिला। और आपने जिस तरीके से देखा, मुख्यमंत्री इन दिनों में जिस प्रकार का रवैया अपनाए हुए हैं, पिछले दिनों विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा क्या कहा, संदीप सिंह जो मंत्री है उनको हटाने के बारे में जब विपक्ष ने मांग की, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। इतना हट कैसे मिलेगा महिलाओं को अत्याचार से छुटकारा? वो महिला कोच बार बार जो बात करी, उसको न्याय मिल सकता है क्या जब तक वो मंत्री है? कारोबार की हम अगर दशा देखें तो हरियाणा में कारोबार बिल्कुल चौपट है और आज किसान पे जो है, प्रति किसान के ऊपर प्रति परिवार पे 1,82,000 रुपये का कर्ज है। और जबकि सरकार चाहती थी कि बहुत सी अनाउंसमेंटें कर चुकी थी कि 2022 के अंदर हम इनकी आय दोगुना कर देंगे। कैसे दोगुना आय कर देंगे? 2022 तो चला गया। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के तरफ से इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और सबसे बड़ी बात मैं सभी सरपंचों से यही कहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वो बीजेपी की तरफ से सरपंच बने हो, चाहे INLD की तरफ से बने हो, चाहे जेजेपी की तरफ से बने हो, सभी सरपंचों को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं खता खा जाए। तो सभी सरपंचों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और सरकार की नाक झुकानी चाहिए, जैसे कि किसानों ने झुकाई, मांगे पूरी करवाई और आज किसान भी वहीं फिर दोबारा करें। सरपंच भरावां नूं ते आम नागरिकां नूं साथियों,
ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਆ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, चंडीगढ़ जाके ਉਹਨਾਂ ਦਾ फुल सपोर्ट। सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं नरेंद्र मेहता, सरपंच प्रतिनिधि मुसावाला। साथियों, जो कल सरकार ने जो बड़ी निंदनीय घटना करी है, कल हमारे साथी चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे, वहाँ सरकार ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं। ये सुन के बड़ा मन दुखी हुआ हमारा, पर ये सरकार बहुत गलत कर रही है। देखो, जो हम लोग कोई शरारती तत्व नहीं है, हम तो सिर्फ अपना हक मांगने के लिए गए थे, सरकार को मेमोरेंडम देने गए थे, और सरकार ने उसकी एवज में हमें जो इनाम दिया है, हम कभी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। तो अभी मैं सरकार से करूंगा जो नैतिकता के आधार पर सीएम साहब को, उनकी पार्टी को, योगी पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए, जो उन्होंने कल ये काम किया है। और हम चाहते हैं कि आज के टाइम में जो हमारा साथ देगा, हम उसी का साथ देंगे। 24 में इलेक्शन है, इलेक्शन दूर नहीं है, साल डेढ़ साल की इनकी तानाशाही हो रही है, कोई बात नहीं, सहन करेंगे। उसके बाद हम ये पूरी एसोसिएशन की तरफ से मैं कहता हूँ कि सिरसा एसोसिएशन की तरफ से जो हमारा साथ आज देगा, हम कल उसका साथ देंगे। तो हमारे साथ अगर देना है आपको, तो खुल के हमारे समर्थन में आइए। हमारे किसान जो संगठन है, वो भी उनके हमारे साथ आ चुके हैं। तो मैं अपने विधायकों से, सांसदों से सबसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना भी करता हूँ उनसे कि हमारा इस बड़ी मुश्किल घड़ी में साथ दें। धन्यवाद जी।